कुछ लोगों को तकलीफ लग गया कि दान को भीख कैसे बोल दिया। तो भाई दान का मतलब, दान का क्या मतलब होता है, हम उन्हीं लोगों से पूछना चाहते हैं। दान का मतलब होता है कि वो कोई मांगा आप दिए, कोई मांगा और आप दिए। बाहर में भी भिखारी क्या करता है, हमसे और आपसे पैसे मांगता है, हम उसको देते हैं। बस तरीका यही है कि वो अनप्रोफेशनल तरीके से मांगता है और वह कुछ लोग प्रोफेशनल तरीके से मांगते हैं। तो प्रोफेशनल तरीके से मांगते हैं तो उनको दान कहते हैं। मतलब एक कहावत है कि मंदिर के बाहर मांगा तो भिखारी और मंदिर के अंदर मांगा तो पुजारी। अगर कोई भिखारी को उठा के भगवा वस्त्र चलिए पहना देते हैं, टिक्का चंदन लगा देते हैं और उसको मंदिर में बैठा देते हैं, लोग उसको पुजारी समझकर दान देंगे। और वही भिखारी को रोड पर बैठा देते हैं, फटा कपड़ा पहना देते हैं और हाथ में कटोरा थमा देते हैं, तो वो भिखारी बन जाता है। काम तो दोनों एक ही कर रहा है। तो अगर आपको इस बात से इतनी तकलीफ लगी तो फिर आप छोड़ दीजिए दान लेना, हमको जवाब मिल जाएगा। आप कहिए कि हम दान नहीं लेते हैं, कैसा है कि ये सब दान नहीं ले, तो मान लीजिए कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो एक भिखारी कर रहा है। नहीं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस बात को मान लीजिए ना कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो एक भिखारी कर रहा है। हम अलग है, पुरोहित है। किस बात का पुरोहित? नहीं, किस बात का पुरोहित? पुरोहित का मतलब भी पता है इन लोगों को। पहला नंबर, पंडित कोई जाति होता है? जो लोग पंडित 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 चिल्लाते हैं उन जाहिलों से हम बताना चाहेंगे कि पंडित कोई जाति होता ही नहीं है। लेकिन ये सब तो कहते हैं कि पंडित का मतलब होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई कह रहा है तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है इस धरती पर। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। पहले जमाने में पंडित उस व्यक्ति को कहा जाता था, या हमारे बड़े बुजुर्गों ने पंडित शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया था, जो व्यक्ति शिक्षित हो, जो व्यक्ति ज्ञानी हो, जिसको अर्थ का, शास्त्र का, वेद का, पुराण का, संस्कृत का ज्ञान हो, जो सामाजिक अनुभव से परिपूर्ण हो, जो व्यक्ति चीजों को समझता हो, जो ज्ञान का भंडार हो, उसका नाम पंडित देता था। तुलसीदास जी को पंडित कहा गया था, बाबा कहा गया था, क्योंकि तुलसीदास पढ़े, किताबों का ज्ञान अर्जित किए, उन्होंने रामायण लिखी तो उनको लोगों ने माना। वाल्मीकि एक समय में डाकू था और जब वही पढ़ लिख कर बहुत अच्छे बन गए तो आदमी वाल्मीकि को बाबा मानने लगे। तो पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। तो फिर ज्ञानी हर कोई हो सकता है, चाहे फिर वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे वो सवर्ण हो। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे चाहे रहे चाहे नहीं, जन्म से श्रेष्ठ हैं। कहाँ लिखा है ये बात? वो सब खुद कहते हैं। तो खुद कहते तो हम क्यों माने? कहने के लिए तो हम भी कहते हैं, हम भी कह सकते हैं हम भी सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता का कोई प्रमाण पैमाना होगा ना जी? क्या पैमाना, क्या मापदंड है? श्रेष्ठ होने का क्या मापदंड है? ये लोग जय श्री राम कहता है, श्री राम कहता है हम राम भक्त हैं। राम भक्त को अपने आचरण में कभी उतारा होगा ये लोग? राम भगवान क्या कहानी है, चलिए जो भी कहानी है, बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने भाई के लिए राजगद्दी छोड़ दिया। हम इन जाहिल और गधों से कहना चाहेंगे कि 1 इंच जमीन छोड़ दो भैया वाला, ओकरा लगी तो खून कर लेता है तुम लोग, गोली चला देता है, मारपीट कर लेता है, बेटा माँ को मारता है, भाई भाई को मारता है, भाई बहन को मारता है। एगो बेगूसराय का वीडियो वायरल हुआ था, घर बन रहा था, छत जमीन के लिए लड़ रहा था, बेटी को धकेल दिया छत पर से ठोठी पकड़ के। वीडियो वायरल है, जाइए देखिए, हमारे इधर ही का है, बेगूसराय तरफ का है। 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई का खून करते हो। 14 धुर में टिक्का कलाबा बांध के हाथ में झंडा लेके तुम जय श्री राम कर दोगे तो तुम रामवादी हो जाओगे। अरे गधों, रामवादी बनने के लिए ना पहले श्री राम के व्यवहार को अपने आचरण में उतारना पड़ता है। और जो तुम्हारे औकात से बाहर है, सिर्फ चिल्लाने से कोई रामवादी और चिल्लाने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। पंडित का मतलब ही होता था सरल। इन लोग के मुंह से तो जहर उगलता है और कहता है कि हम पंडित हैं। अरे भाई, नेहा बोरा पर जो फेंका वो भी तो पांडे था, अमरजीत ने, अमरजीत पांडे था। तो उसको गधा नहीं कहेंगे तो पंडित कहेंगे उसको, हम उसको कायर नहीं कहेंगे तो उसको पंडित कहेंगे, उसको बेशर्म नहीं कहेंगे तो उसको पंडित कहेंगे, उसको गाली नहीं देंगे तो उसका आरती उतारेंगे। अरे एक महिला के ऊपर तुम स्याही फेंक रहे हो, इससे बड़का नीच और कायर दुनिया धरती पर कोई नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि अगर आपके विचार अच्छे होना तो एक कोठे वाली औरत को भी देवी बना सकते हैं, और अगर आपके विचार बुरे होना तो माँ दुर्गा को भी बेस्या कहा जाता है। ये लिखा है, उन्हीं के किताबों में लिखा है। हमारे शब्द फिर लोगों को कड़वे लगेंगे, लेकिन लिखा है। आज भी ये परंपरा है कि जब दुर्गा जी का मूर्ति बनता है ना तो किसी कोठे वाले के घर से मिट्टी लाया जाता है। जाके पढ़िए, उन्हीं गधों को कहिए जाके पढ़े और बताए क्यों लाया जाता है।